स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम क्लास 8 का आपका मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम होता है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा होगा 1/5 मतलब डी नंबर। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करेंगे, तो उल्टा कर दीजिए। 7/23 को अगर 23/7 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर 23/7। इनमें से कौन वर्ग संख्या नहीं है, कौन वर्ग नहीं है, तो 12 वर्ग नहीं है। 121 11 का वर्ग है, ये 111 का वर्ग है, ये 1111 का वर्ग है। 12 किसी का वर्ग नहीं है। 3 का 9, 4 का 16 होता है। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या कोई वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि देखिए 441 और 484, 441 जो है 21 का वर्गमूल है। अब 22 का वर्गमूल होगा आपका 484, 22 बीच में कोई भी वर्ग नहीं है तो शून्य वर्ग। चलिए आगे। एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा इतना है, फर्श का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 25 वर्ग मीटर होगा, मतलब मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर होगा, समझ गए। सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। -7/3। माइनस पर अगर विषम संख्या है तो माइनस ही होगा। तो -7/3 मैंने -7 गुना -7 गुना -7, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 7 49 7 343, डी नंबर। घनमूल पूछा है तो क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 गुना 3 गुना 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, डी नंबर। एक पूर्णांक a पर पावर m, तो इसमें m क्या है, तो m घातांक है। 2/3 का गुणक प्रतिलोम। गुणक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। तो 3/2 होगा। एक योज प्रतिलोम भी पूछेगा तो इसमें माइनस की जगह प्लस लगता है और प्लस की जगह माइनस, याद रखिएगा। a पर पावर m गुना b पर पावर m दोनों बराबर है, तो a इंटू बी पर पावर m, a इंटू बी पर पावर m, a गुना b पर पावर m। 10 का d 11 चलते हैं। 55 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 55 आएगा। 4a, a का मान 2 प्लस b3 1 3, तो 42 13 55, इस तरह आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। 55 12 2 3 4 x, यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 से भाग लगेगा तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। 6 3 18 19 20 21 22 23 5 6 4 36 6 7 42 6 7 42 6 8 48 6 9 54। तो यहाँ 0 भी रहेगा तो भी भाग लगेगा, 6 भी लगेगा तो भी। तो 0 या 6 में क्या है, यहाँ पे 6 है। 12 नंबर, 12 का बी। संख्यात्मक मान पूछा इसका, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 4/7। ए पर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होगा, कैसे ये होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5a स्क्वायर बी का सार्व गुणनखंड, तो 5 गुना ए 2 गए 2, बी 1 गए 1, बी नंबर। 16 का बी बिल्कुल सही है। 17 नंबर। 17 डैश का गुणनखंड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो 17 का ए बिल्कुल सही है। 18 एक रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है, तो एक हल पूछा इसका। तो देखिए इसको बनाइए पहले। इधर 5x है, एक प्लस में इधर आएगा -8 -7, 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। 50 आम के समूह में 40% आम पका हुआ है तो बिना पका आम, तो 50 का 40% मैंने 40/100, तो ये पका हुआ आम निकला 20 गो, तो बिना पका हुआ आम क्या गो होगा, 30 गो। तो 20 का पका हुआ आम है 30 गो, तो बिना पका आम पूछा है तो 20 गो होगा। बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पे निकालते हैं, बट्टा मतलब छूट देना, समझ गए। तो वो अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। जैसे कोई भी चीज़ का अंकित मूल्य 350 है, बट्टा दिया 40%, तो 350 का 40% निकालेंगे। x/y बराबर k, इसको स्थिरांक बोलते हैं k को।
यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो माने उल्टा, तो एक्स वाई बराबर के होगा। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 है, चौथा कोण भी 90 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 3 को 90 है तो 270 घटा देंगे इसमें, तो चौथा आ जाएगा आपका 90। 25 नंबर देखिए, निम्न में से किस चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है? तो दोनों विकर्ण बराबर आयत का होगा। जैसे ये है, एक विकर्ण इधर, एक विकर्ण इधर, 2 विकर्ण होता है। किसी षष्ठभुज मतलब 6 भुजा जिसकी होती है, इसके कोणों का योग कितना होगा? 720 डिग्री। इनमें से किस एक बहुफलकी नहीं बनेगा? कौन बहुफलकी नहीं बनेगा? त्रिभुज, 3 त्रिभुज। किसी त्रिविमी आकार में शीर्ष नहीं होते। त्रिविमी माने 3D, तो किस में शीर्ष नहीं होगा? तो गोला में, हालांकि ये 3D है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप पूछता तो 2 होल लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और 2D 3D याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। 2D मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब है त्रिभुज। और ये सब जो घन घनाभ है, शंकु है, बेलन है, ये सब 3D है। गोला। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 है, तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 100 वर्ग सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 का बी बिल्कुल सही है। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा, आंसर 100 होगा लेकिन सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर होगा। वैसे आकृति जिसमें 3 विमा होती है उसको बोलते हैं त्रिविमी माने 3D। अभी तुरंत बताए। 32 एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर। अब पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो घन का, तो 4x स्क्वायर होता। 32 का भी बिल्कुल सही है। 33 परिसर, परिसर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा देंगे, तो आंसर आएगा आपका सबसे बड़ा इसमें क्या है? 15 है, सबसे छोटा 1 है, घटेगा 14 आएगा। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होगा, तो क्या होगा आपका? 6 3। एक्स अक्ष से 3 दूरी माने वाई, और ये एक्स 6 3, ये एक्स आई वाई शुरुला। वर्गमूल कितना होगा? देखिए 0, 2 को 0 के बदले 1 को 0, 9, 0.09। सी नंबर 35 का सी। 36 दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो ये होगा 0। दो क्रमागत वर्ग संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके बीच कितनी? दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग? पूर्ण वर्ग पूछा है तो एक भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 और 4 इसके बीच कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, इसको निकालना पड़ेगा। 5/y प्लस इतना का मान क्या होगा? 5/y माइनस 8/9, तो -3/9 माइनस 1/3 बी नंबर होगा। तो 38 का बी। 39 ये होगा इसका मान, क्योंकि a का मान है -1, b का मान है 2 गुना, b का मान 2 -1, तो 1 गुना 1/2, तो 1/2 होगा। 40 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 90 से कम न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से अधिक क्या होगा? अधिक कोण। रामानुजन कौन थे? गणित पढ़ रहे थे, ये गणितज्ञ था। संख्या ABC के लिए कौन सही है? कौन सही है? तो इकाई दाई सैकड़ा 100A प्लस इकाई दाई 10B प्लस C। इनमें से कौन द्विपद है? ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये द्विपद है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर। इनमें से धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो गया। सी नंबर। घनमूल निकालने बोला है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। घनमूल माने 3 का जोड़ा लगता है, तो 3.2 आएगा। इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका भगा उल्टा गुना x 1/x माइनस 11/25, 25 खत्म होगा, तो आपका मान आ जाएगा 47 का, ये होगा -5/8। 0.25 का वर्गमूल 0.25, 0.5 25, 0.5 होगा।
यदि इतना का मान यहाँ पे 1 है तो x प्लस 3 बराबर 1, तो x बराबर 3 माइनस 1 2 होगा। तो 49 का 2 माइनस 2 दिया है यहाँ पे, x प्लस 3 बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस, हाँ -2 होगा। इनमें से 3D आकृति का उदाहरण है गोला, आयत 2D, वर्ग 2D, त्रिभुज 2D, गोला 3D। ठीक है, आपका हो गया, धन्यवाद।